बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 17.7 सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले भी किया था, लेकिन एक स्टूडेंट ने इसमें पॉइंट आउट किया कुछ पॉइंट जो मैंने मिस किया था, इसलिए मैं इसको रीमेक कर रहा हूँ। और ये एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज के सिलसिले की वीडियो है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिस्पॉन्स I0t एंड द सर्किट। अब ये सर्किट गिवन है और ये इंडक्टर में से जो करंट है वो I0t है, इसको हमने पता करना है। इफ द इनपुट वोल्टेज Vt हैज द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, तो Vt इनपुट वोल्टेज जो है ये वो इस तरह से दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ अ फोरियर सीरीज। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम इसको ये फॉर ईज ऑफ सोल्यूशन हम सर्किट को फेजर डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही टेक्निक फॉलो करेंगे, इसको फेजर में कन्वर्ट करेंगे। और फेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो सिग्नल है पहले उसको कन्वर्ट करना होगा और ज़ाहिर एलिमेंट्स को भी करना होगा। तो पहले हम सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को फेजर में कन्वर्ट करेंगे। ये पहला हिस्सा तो डीसी है, तो इसमें तो ये वही रहेगा फेजर में भी या टाइम डोमेन में। ये हमारा एसी पोर्शन है, इसको हमने एक्चुअली कन्वर्ट करना है फेजर डोमेन में। तो इसको हम कहेंगे वीएसी और इसको लेकर आगे चलेंगे। अच्छा, अब आपको ये पता है कि जो साइनोसॉइडल सिग्नल के दो तीन फॉर्म्स में लिखे जाते हैं। एक फॉर्म ये भी है जो फेजर फॉर्म है, यानी मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल के फॉर्म में लिखा जाता है। इससे आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ अभी आगे चलने से पहले हम ये फोरियर सीरीज के दो तीन फॉर्म्स हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ये वाला ये है इस फॉर्म में, जहाँ पे डीसी एलिमेंट है और ये एसी एलिमेंट है। इसी के एक एम्पलीट्यूड फेज फॉर्म भी है, जिसमें इस पोर्शन को कोसाइन ओमेगा टी प्लस फेज एंगल लिखा जाता है। और इसी को जैसे फेजर फॉर्म में है वो मैग्नीट्यूड और एंगल लिखा जाता है। तो ये दो तीन फॉर्म्स हैं। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम आगे करेंगे वो ये है कि ये ए एन, ए कैपिटल ए एन क्या है और थीटा एन क्या है। तो ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है कि कैपिटल ए एन ये मैग्नीट्यूड इसका और इसके जो है वो उसको स्क्वायर अंडर रूट है। और इसी तरह फेज एंगल माइनस टेंजेंट इनवर्स बी एन ओवर ए एन। तो इसको हम एक्चुअली आगे सॉल्व करेंगे। ओके, सो ए एन और फाई एन का फार्मूला है ये हमारा। यहाँ से हमने ए एन और बी एन लेना है। अब हमारी जो क्वेश्चन है इसमें एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हमें थोड़ा सा प्ले इन करना पड़ेगा। और वो कुछ इस तरह से कि अब हम ये जो बाहर है इससे हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये देखिए, ये कोसाइन ओमेगा टर्म सेपरेट हो गया और साइन ओमेगा टर्म सेपरेट हो गया। तो अब इससे मैचिंग फॉर्म में आ गया। और यहाँ से आप देखें तो ये हमारा ए एन है, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ये ए एन है और ये बी एन है। इसमें देखिए मैंने माइनस भी इंक्लूड कर लिया बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो आप समझें कि यहाँ पॉजिटिव है। और ये पूरा हमारा बी एन है। तो अब मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। और इसको स्टेप्स आई होप आप फॉलो कर पाएंगे। इसको मैंने अभी एलसीएम ले लिया है, खोल लिया है। और ये तमाम स्टेप्स उसी तरह से ग्रेजुअली आप इसको देखेंगे तो इजीली फॉलो कर पाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये अभी अंडर रूट ले लिया तो नीचे अंडर रूट हो गया और ऊपर ए स्क्वायर के साथ कट गया। तो ये हमारा ए एन हो गया, कैपिटल ए एन। कैपिटल ए एन हमने मालूम कर लिया। अब थीटा मालूम करना है या फाई मालूम करना है। तो फाई के जो फार्मूला है उसमें भी यही वैल्यूज हम पुट कर देंगे, बी और ए के। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा। और इसको हम
ये माइनस साइन ख़त्म करके टेंजेंट इनवर्स प्लस एन भी लिख सकते हैं। अगर आपको शक है तो आप कैलकुलेटर लें और कोई एक वैल्यू यहाँ पे ले लें। मैं फर्ज कर 30 डिग्री, तो -10 इनवर्स -30 को देखें और फिर 10 इनवर्स 30 को देखें, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो बहरहाल ये हमारा आ गया जी टेंजेंट इनवर्स एंड पाई एन। अब इसको हम मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा मैग्नीट्यूड आया था और ये हमारा फेज एंगल है। या हम कोसाइन वाला जो टर्म है, इस टर्म इस फॉर्म में, इसमें भी हम लिख सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड और कोसाइन ओमेगा टी या एन टी और उसके साथ पाई एन, तो दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमने मालूम करना है। हमें ये पता है कि फोरियर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ से ये जो टर्म है ये हमारा ओमेगा एन है, तो ओमेगा एन को हम लिख सकते हैं एन ओमेगा ज़ीरो। और हमारे केस में यहाँ पे देखें तो ओमेगा जो है वो एन के बराबर है। अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो एन ओमेगा टी, तो इस वाले फिगर से इजीली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए तो ये ओमेगा एन और ये एन ओमेगा, और हमारे केस में ओमेगा एन जो है वो एन के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा एन इज इक्वल टू एन। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिराइव किया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक्चुअल सोल्यूशन पे। ये हमारा सर्किट है, इसको हमने फेजर में कन्वर्ट कर लिया। वोल्टेज को कैपिटल एफ लिख लिया फेजर में, करंट को कैपिटल आई लिख लिया फेजर में, और इसी तरह आई ज़ीरो को भी लिख लिया। ये जे ओमेगा हो जाता है जे ओमेगा एल, तो जे ओमेगा एन, क्योंकि फोरियर में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं इसलिए हम ओमेगा एन लिखते हैं। अब इसको हम सॉल्व करके आई ज़ीरो निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको पैरेलल में हमने सॉल्व कर लिया, इसके एम्पलीट्यूड को, तो ये z आ गया हमारा, और फिर I इज v ओवर z। तो v और ये हमने z निकाला था, इसको लिख लिया। और अब हमें आई ज़ीरो मालूम करना है एक्चुअली। तो आई ज़ीरो को आपको अगर याद हो, उसको सी डी आर के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जी टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस, सिर्फ ये वाले इम्पीडेंस लेंगे, और मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट आर्म, तो इसके ऑपोजिट आर्म में ये 4 है, तो आई डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट आर्म। और यहाँ से अब आई की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाला है उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप इसको आप फॉलो कर पाएंगे। अच्छा जी, तो अब हमने ये हमारा आंसर आ गया था। अब ओमेगा एन की जगह पे एन डाल देंगे यहाँ पे, तो ये आंसर आ गया। 4 कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब हम इसको चूँकि पोलर फॉर्म में लेके जाना होगा टाइम डोमेन में जाने के लिए, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके डिनोमिनेटर को पोलर फॉर्म में कर देंगे, यानी आर थीटा के फॉर्म में कर देंगे। तो यहाँ से आप 4 तो कॉमन है, इसका आप देखिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट, और ये हमारा एंगल आ जाएगा। एग्जैक्टली आप इसी फार्मूले को फॉलो करें। अब करंट हमने मालूम कर लिया जनरल, लेकिन अभी डीसी करंट क्या होगा। डीसी के लिए हमें पता है ओमेगा एन या फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होता है, इसका मतलब एन ज़ीरो है, तो अब यहाँ पे एन ज़ीरो पुट कर देंगे तो आई डी सी निकल आएगा। तो ये आ गया, यहाँ पे एन को हमने ज़ीरो पुट कर दिया, ये ख़त्म हो गया, तो वी ओवर 4 आ गया। अब यहाँ से देखें तो डीसी वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था कि डीसी वैल्यू 1 है, वी डी सी। तो वी डी सी चाहे टाइम डोमेन में हो या फेजर डोमेन में हो, की वैल्यू 1 होगी। यहाँ चूँकि फेजर डोमेन में है तो हम इस वाले को यूज़ करके 1 लिखेंगे,
तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया I0 DC 1/4 एम्पियर। तो ये तो DC I0 निकला है। अब AC I0 निकालना है। ये हमारा हमने फार्मूला निकाला था, इसमें अब हम VAC को पुट कर देंगे। तो IAC क्या हो जाएगा, VAC डिवाइडेड बाई, ये डिनोमिनेटर में है। उसके बाद हमने VAC को राइट साइड पे लिख लिया आसानी के लिए, और अब VAC की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये VAC की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कट गया, ये दोनों कट गया, और इसी तरह सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गया। तो अब इस ये हमारा IAC हो गया। तो देयरफॉर टोटल I0 इन फेजर फॉर्म, IDC जो कि 1/4 था, और IAC जो कि ये वैल्यू है, तो ये आ गया। तो फेजर फॉर्म में हमने I0 निकाल लिया। अब हमने वापस टाइम डोमेन में जाना है। तो टाइम डोमेन में DC तो वही रहेगा। ये अब देखिए, ये मैग्नीट्यूड को हम मैग्नीट्यूड के साथ कोसाइन थीटा, जैसे अब यहाँ पे देखिए कि VM प्लस थीटा को टाइम डोमेन में हम VM कोसाइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिखते हैं। तो हमारे यहाँ इसके साथ थीटा कोई नहीं है, इसलिए हम सिर्फ VM कोसाइन ओमेगा टी, ये हमारा VM हो गया मैग्नीट्यूड यहाँ से, और कोसाइन ओमेगा टी या ओमेगा हमारा n है, तो इसीलिए कोसाइन NT। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। आप जब भी देखें कोई सर्किट कोई गलती हो तो ज़रूर पॉइंट आउट किया करें। ठीक है।